हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। घटना चक्र पूर्वालोकन को कवर किया जा रहा है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। इसमें आपका जो लेटेस्ट एडिशन है 2024 में जो आया हुआ है, इसके अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वह है नीति आयोग या योजना आयोग के संदर्भ में है। जो पहले योजना आयोग था उसके संदर्भ में भी है, और अभी जो हाल फिलहाल में जो आपका 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना, तो उसके संदर्भ में आता है। तो ये आज आपका टॉपिक है। इस टॉपिक के संदर्भ में पढ़ते हैं। इसके पहले के टॉपिक आप देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप यहाँ से प्लेलिस्ट डाउनलोड करें और वहां से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक आता है नीति आयोग या योजना आयोग के संदर्भ में। नीति आयोग या योजना आयोग के संदर्भ में देखा जाए तो यह जो एक संस्था है वह एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है जिसको संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता है। इसे परामर्शदात्री संस्था भी का माना जाता है। और योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के एक प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका मुख्य कार्य भारत के पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया। नीति आयोग से आशय मतलब कि नीति का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, जो कि 1 मई 2012 से बनाए गए। इनसे पहले इस पद पर क्रमशः अरविंद पनगड़िया और राजीव कुमार रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अब आता है इसके प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसका टॉपिक जो था वो छोटा ही था, तो टॉपिक फिनिश होता है। अब इसके प्रश्न के संदर्भ में बात की जाए तो पहला प्रश्न आता है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ये आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर पर उन्होंने उद्घोषणा की थी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जाएगी। तो ये कौन रहे हैं? आपके 2014 से जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं तो भाई नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो 2014 से जब नरेंद्र मोदी रहे हैं, जो भी अभी वर्तमान में भी है, तो आपका इसमें आपका ऑप्शन ए ही आएगा, नरेंद्र मोदी। इसके अनुसार योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के माध्यम से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित कर दिया गया और वर्तमान इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी, जो कि 1 मई 2022 को बनाए गए हैं, इसके संदर्भ में आता है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, ऑप्शन बी संसद के एक अधिनियम से, ऑप्शन सी आता है संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत जो बात की जाए तो ऑप्शन सी आता है कि संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अब आता है हमारा क्वेश्चन कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया था? तो ये आपका 1 जनवरी 2015 को आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए आता है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आता है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी आता है भारत के उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी आता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये आते हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है, अब इसमें व्याख्या पढ़ लेते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जो दर्जा है वह भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है और प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इनके संदर्भ में आता है। अब क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं वह अरविंद पनगड़िया जी रहे हैं, और जो कि जनवरी 2015 से आपके अगस्त 2017 तक ये आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे। और वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बेरी हैं, जो कि 1 मई 2012 से रहे हैं। और योजना आयोग की तरह नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। तो अब आता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई है? इसकी योजना आयोग की स्थापना जो है वह आपकी की गई थी
12 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसके संदर्भ में इसकी व्याख्या को देखें कि योजना आयोग भी एक संवैधानिक संस्था था, जिसका विकास कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा पारित 15 मार्च 1950 को किया गया था, तो इसके संदर्भ में आता है। योजना आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश से, ऑप्शन बी संसद द्वारा कानून बनाकर, ऑप्शन सी संघीय मंत्रिमंडल द्वारा एक विशेष प्रस्ताव से, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो यह ऑप्शन सी होगा कि यह संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था है? तो संवैधानिक संस्था के बारे में बात की जाए तो ये कौन सा है? ये आपका नीति आयोग होता है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? तो संवैधानिक संस्था की बात की जाए तो ये आपका नीति आयोग है। पहले आपका योजना आयोग था, लेकिन अभी वर्तमान में नीति आयोग है। अब क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? आपका योजना आयोग नहीं है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत है आपका, जो राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग आता है आपका 315 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग आता है, जबकि योजना आयोग की व्यवस्था जो है संविधान में नहीं की गई है, और इसे कार्यपालिका आदेश द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था जो है आपकी योजना आयोग, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग आपकी 315 के अंतर्गत है, वित्त आयोग जो है आपका 280 के अंतर्गत, और ये आपका जो योजना आयोग है वह 324 के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपके विभिन्न ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन संवैधानिक संस्था आपका योजना आयोग आता है। अब आता है कि निम्न में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है? तो इसमें बात की जाए तो ये योजना आयोग आता है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? यह आपका योजना आयोग आता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस एक निकाय या किन निकायों के संविधान में उल्लेख नहीं किया गया? ऑप्शन ए आता है, मतलब कि पहला कथन आता है भारत राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा आता है योजना आयोग, तीसरा आता है क्षेत्रीय परिषद है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें बात की जाए तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सकते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। तो इसके अंतर्गत आता है कि भारतीय में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग व क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद वर्ष 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों को योजनाओं के निर्माण में सहयोग किया गया था। योजना आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, जो कि संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 1950 में गठित किया गया था, और क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया था, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन कि भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वह प्रधानमंत्री को बनाया जाता था, और उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां उस टाइम पे योजना आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि पदेन अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के स्थान पर नवीनतम जो है आपका नीति आयोग बनाया गया, उसके भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही है। अब आता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आता है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वह आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए आता है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ऑप्शन बी आता है इसके एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन सी आता है इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, और ऑप्शन डी आता है सहकारी संघवाद पर आधारित है। तो इसमें बात की जाए तो इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो इसके संदर्भ में आता है कि नीति आयोग के विषय में विकल्प भी आपका सही नहीं है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है, और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया, जो कि सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन बी होगा, जो इसमें नीति आयोग के विषय में सही नहीं है। आपका 3 सही है, जैसे कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से नीति आयोग से संबंधित है, तो कौन रहे हैं? आपके नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग से संबंधित है क्योंकि इन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल में संस्थान का गठन किया गया था, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर उसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं? ऑप्शन ए आता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो आपको बताना है कि इसके अंतर्गत आपका कौन सा सही होगा। तो इसमें देखा जाए तो आपका होगा कैबिनेट मंत्री।
तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि उपाध्यक्ष जो होते हैं वह कैबिनेट मंत्री होते हैं कि योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया है और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार में सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, ऑप्शन बी आता है सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, ऑप्शन सी संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, ऑप्शन डी आता है भारत सरकार के सचिव के समान। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका कौन सा होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यह भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान इसमें दर्जा दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी आते हैं पी चिदम्बरम, ऑप्शन डी आते हैं मोंटेक आहलुवालिया। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपके जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं वह आपके पी चिदम्बरम नहीं रहे हैं और ये तीनों लोग योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। पी चिदम्बरम जो है वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं, जबकि मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक, प्रणब मुखर्जी 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक, मोंटेक से आहलुवालिया 4 जुलाई 2004 से 26 जनवरी मई 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। अब आता है क्वेश्चन के नीचे दिए गए वक्तव्यों में कौन सा कथन एवं कारण सही है। कथन कहता है कि योजना आयोग का आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। कारण कहता है कि राष्ट्रीय संसाधनों को संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें बात की जाए तो कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें कारण और कथन दोनों तो सत्य है लेकिन इनका स्पष्टीकरण नहीं है। इसका व्याख्या देखी जाए तो योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। इसके लिए विवेकाधीन संविधान इतर अधिकारों और संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रगति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्यों हेतु आलोचकों तथा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसमें कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने किया था, तो ये एम.बी. माथुर के द्वारा किया गया था कि एम.बी. माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किया हुआ था। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपको बताना है, तो ऑप्शन ए दिया गया है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी आता है 2 अक्टूबर 1950 और ऑप्शन सी आता है आपका 6 अगस्त 1950 और ऑप्शन डी आता है 6 अगस्त 1952। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन था वह 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए आता है भारत योजना आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी आता है कि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है और ऑप्शन सी आता है कि योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है और ऑप्शन डी भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी सत्य नहीं है, क्योंकि जो सर्वोच्च निर्णय संस्था है वह आपकी योजना आयोग है। इसके संदर्भ में आपका गलत है, क्योंकि भारत में नियोजन के लिए जो सर्वोच्च निर्णय संस्था थी वह योजना आयोग नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद थी। इस कारण से ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, बल्कि आपका पहला बी, ए, सी और डी तीनों ही सत्य होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में, जिसमें पहला आता है कि राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, दूसरा आता है कि राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, तीसरा आता है कि राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है और चौथा आता है कि योजना में धन आवंटन सुझाती है। तो नीचे दिए गए कूटों में से आपको सही कूट की पहचान करनी है, तो इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है वह सत्य है, तो इसके साथ ही ऑप्शन ए होता है। तो इसके अंतर्गत आता है, अब आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो प्रमुख कार्यों के संदर्भ में देखा जाए तो इसे योजना आयोग के निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना है, साथ ही योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार भी करना है, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना और राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना है। योजना में धन आवंटन सुझाने का कार्य तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किया जा सकता है था, बल्कि ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इस कारण से आपका ऑप्शन ए इसमें दिया गया है, जिसमें एक, पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है।
ऑप्शन ए दिया गया है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों का गतिशील करना। ऑप्शन बी आता है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। ऑप्शन सी आता है देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। पहला आता है प्रधानमंत्री, दूसरे आते हैं अध्यक्ष वित्त आयोग के, तीसरे आते हैं संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और चौथे आते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें बात की जाए तो आपके प्रधानमंत्री आते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण आते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। बल्कि आपके जो विद्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो नहीं आते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन बी आएगा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना के बारे में जान लेते हैं कि इसे अगस्त 1952 में इसका गठन किया गया था। इसकी संरचना में आपके प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में थे, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण आते थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य इसके अंतर्गत आते थे। अब आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य शब्द संबंध है। ऑप्शन ए आता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ऑप्शन बी आता है ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी विकास योजनाओं के निर्माण से, ऑप्शन डी आता है केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों से। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो ऑप्शन ए होगा कि यह पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग का सचिव इसका पदेन सचिव होता है और योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन ए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कौन भूमिका निभाता है। तो ये आपके सचिव के रूप में योजना आयोग निभाता है। तो ऑप्शन सी होगा। निम्नांकित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो आपका ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी आता है कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन सी आता है कि यह एक वैधानिक निकाय है और ऑप्शन डी आता है कि प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका एक देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यह वैधानिक निकाय नहीं है, इसके संदर्भ में आता है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो व्याख्या के संदर्भ में बात की जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा किया गया था, जो कि एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के प्रस्ताव के प्रावधानों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार इसकी बैठक होने के प्रावधान शामिल है। और योजना आयोग के समापन के बाद गठित नीति आयोग की शासी परिषद का स्वरूप लगभग राष्ट्रीय विकास परिषद जैसा ही है। और इसके साथ ही अब राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका भी शेष नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद की आखिरी बैठक 57 दिसंबर 2022 में हुई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो नीति आयोग और नीति आयोग के साथ साथ योजना आयोग से रिलेटेड जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक कवर किया जाएगा, मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वह लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग जो है उससे संबंधित टॉपिक रहेगा। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।